वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 6वीं विषय विज्ञान के अध्याय 7 सजीवों के लक्षण एवं वर्गीकरण के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पाठ के मध्य में दिए गए प्रश्नोत्तर को करेंगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, छुई मुई का पौधा स्पर्श के प्रति, तो यहाँ खाली स्थान में आ जाएगा संवेदनशील। संवेदनशील होता है। दूसरा, गोंद पौधे का, यहाँ खाली स्थान में आ जाएगा अपशिष्ट पदार्थ है। तीसरा है, श्वसन क्रिया में पौधे, यहाँ खाली स्थान में आएगा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन त्यागते हैं। अगला है प्रश्न चौथा, बीज से पौधे का बनना सजीवों में प्रजनन क्रिया को प्रदर्शित करता है। अगला है पांचवा, जंतु उत्सर्जन क्रिया में, यहाँ खाली स्थान में आएगा मल मूत्र पसीने एवं कार्बन डाइऑक्साइड पदार्थों को छोड़ते हैं। अगला है प्रश्न दूसरा, उचित संबंध जोड़िए। यहाँ पर कॉलम क और कॉलम ख दिया हुआ है, उसको आपको उचित संबंध जोड़ना है। तो इसका उत्तर है, पहला है वृद्धि, इसका सही उत्तर है शरीर का आकार बढ़ना। दूसरा है प्रजनन, अपने समान जीव उत्पन्न करना। तीसरा पोषण, भोजन करना। चौथा उत्सर्जन, हानिकारक पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना। पांचवा है संवेदनशील, धमाके को सुनकर चौंक जाना। अगला है प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित को सजीव व निर्जीव में वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पे जो निर्जीव और सजीव वस्तुओं के नाम है उनको हमको वर्गीकृत करना है। तो इसका उत्तर है, सजीव है मोर, कोयल, नेवला, केचुआ, चींटी, आम का पौधा, गेहूं, बीज। निर्जीव है मोटर, कार, नल, पंखा, गुब्बारा, हवाई जहाज, विज्ञान की पुस्तक, अंडा। अगला है प्रश्न चौथा, सजीवों के निम्नलिखित लक्षणों को समझाइए। यहाँ पर है श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन, पोषण। तो इसका उत्तर है अ है श्वसन। सभी सजीव श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। सजीवों में श्वसन हेतु श्वसनांग बने होते हैं। पौधों के सूखे बीजों में श्वसन दर कम होती है, जबकि अंकुरित बीजों में श्वसन दर अधिक होती है। ब है उत्सर्जन। सजीवों के शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इन हानिकारक पदार्थों, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। जंतु मल मूत्र पसीने एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं तथा पौधे जल वाष्प तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। कुछ पौधे गोंद को अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्सर्जित करते हैं। अगला है प्रजनन। सभी सजीवों में अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करने के लक्षण पाए जाते हैं। इस क्रिया को प्रजनन कहते हैं। जैसे बिल्ली के बच्चे होते हैं, मुर्गी के अंडों से चूजे निकलते हैं, पौधे बीज उत्पन्न करते हैं तथा बीज से नए पौधे उगते हैं। अगला है पोषण। सभी सजीव पोषण हेतु भोजन ग्रहण करते हैं। हरे पेड़ पौधे प्रकाश एवं पानी की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, जबकि हरे पेड़ पौधों की भांति जंतुओं में अपना भोजन निर्माण करने की क्षमता नहीं पाई जाती। जंतु अपना भोजन पेड़ पौधों से या अन्य जंतुओं को खाकर प्राप्त करते हैं, अतः सभी सजीव पोषण
करते हैं। अगला है इनके उत्तर दीजिए में। प्रश्न पहला है, आपके द्वारा देखे गए किसी मरुस्थलीय व जलीय पौधे का चित्र बनाइए। तो इसके उत्तर में मरुस्थलीय पौधे का चित्र, नागफनी का चित्र इस प्रकार से आपको बनाना है। दूसरा है, वह है जलीय पौधे जलकुंभी का चित्र आपको इस प्रकार से बनाना है। अगला है प्रश्न दूसरा, उचित संबंध जोड़िए। यहाँ पर कॉलम क और कॉलम ख को आपको सही संबंध जोड़ना है। तो इसका उत्तर है, पहला है अमरबेल परजीवी, कुकुरमुत्ता मृतोपजीवी, जलकुंभी जलीय, खरगोश शाकाहारी। अगला है इनके उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला, निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर जंतुओं के उदाहरण लिखिए। तो उत्तर है, पहला है अकशेरुकी जंतु। अकशेरुकी जंतु है कनखजूरा, केचुआ, सीप, जोंक, बिच्छू, केकड़ा, घोंघा। दूसरा है कशेरुकी जलीय अंडे देने वाले जंतु, मछली। तीसरा है कशेरुकी स्थलीय अंडे देने वाले जंतु, छिपकली, पक्षी। चौथा है कशेरुकी उभयचर जंतु, मेढक, सर्प। अगला है प्रश्न दूसरा, उचित संबंध जोड़िए। यहाँ पर कॉलम क और कॉलम ख दिया गया है, उसको हमको सही जोड़ी बनाना है। तो इसका उत्तर है, पहला है गाय कशेरुकी स्थलीय बच्चे देने वाले। दूसरा है कबूतर कशेरुकी स्थलीय अंडे देने वाले। तीसरा है कनखजूरा अकशेरुकी। चौथा है मछली अकशेरुकी जलीय अंडे देने वाले। अगला है प्रश्न तीसरा, अपने आसपास के पौधों को देखकर निम्नलिखित के दो दो उदाहरण दीजिए। शाक, झाड़ी, वृक्ष, आरोही। तो इसका उत्तर है शाक। शाक का उदाहरण है धान, गेहूं। झाड़ी बेशरम, बेर। वृक्ष, वृक्ष का उदाहरण है पीपल, बरगद। आरोही लौकी, तुरई। अगला है अभ्यास के प्रश्न। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित को सजीव निर्जीव में वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पर सजीव और निर्जीव पदार्थों की सूची दी गई है, उसे हमको वर्गीकृत करना है। इसका उत्तर है, सजीव है मनुष्य, मोर, कछुआ, नेवला, पौधा, आम, पपीता, चना। निर्जीव है घर, वायु, पानी, बादल, मिट्टी, कुआं, नल, मोटर, साइकिल, पंखा। अगला है प्रश्न दूसरा, सजीवों में निम्नलिखित लक्षणों को स्पष्ट कीजिए। पहला है संवेदनशीलता। सजीवों में कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जो किसी वस्तु के प्रति संवेदना के कारण होती है। जैसे हमें मनपसंद पकवान देखने को मिलता है तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। यह पकवान के प्रति संवेदनशीलता को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार कमल के फूल का सूर्योदय के समय खिलना एवं सायंकाल के समय बंद होना प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता को प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है वृद्धि। सजीवों में वृद्धि एक प्रमुख लक्षण है। बच्चों की लंबाई में वृद्धि होती है। जंतु में वृद्धि निश्चित आयु तक ही होती है, जबकि पौधों में पूरे जीवन काल में वृद्धि होती रहती है। अगला है प्रश्न तीसरा, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी जंतुओं के दो दो नाम लिखिए। इसका उत्तर है, शाकाहारी है गाय, बकरी। मांसाहारी है शेर, चीता। सर्वाहारी मनुष्य, कुत्ता, कौवा। प्रश्न चौथा है, परजीवी, मृतोपजीवी, कीटभक्षी पौधे के नाम लिखिए। इसका उत्तर है, परजीवी है अमरबेल, मृतोपजीवी कुकुरमुत्ता, फफूंद,
कीटभक्षी पौधे हैं कलश पादप। अगला है प्रश्न 5वां, छत्तीसगढ़ के राज्य पशु व राज्य पक्षी का नाम तथा वैज्ञानिक नाम लिखिए। इसका उत्तर है, पहला है छत्तीसगढ़ का राज्य पक्षी है पहाड़ी मैना। इसका वैज्ञानिक नाम है ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस। दूसरा है छत्तीसगढ़ का राज्य पशु वन भैंसा व्यूबेलस व्यूबेलिस। प्रश्न 6वां है, मानव व हाथी का औसत जीवन काल कितना है? इसका उत्तर है, मानव का औसत जीवन काल 80 से 100 वर्ष तक तथा हाथी का औसत जीवन काल 70 से 90 वर्ष तक होता है। प्रश्न 7वां है, औषधि प्रदान करने वाले एवं खाद्य पदार्थ प्रदान करने वाले पौधों के नाम तथा पशुओं से प्राप्त होने वाले लाभों को लिखिए। इसका उत्तर है, औषधि प्रदान करने वाले पौधे हैं तुलसी, बेलाडोना, सिनकोना, आंवला। खाद्य पदार्थ प्रदान करने वाले पौधे हैं गेहूं, मक्का, धान, मूंगफली, सोयाबीन। पशुओं से प्राप्त होने वाले लाभ हैं, पहला खाद्य पदार्थ के रूप में दूध, घी, मांस, अंडे, मक्खन आदि। दूसरा ऊन प्राप्त होता है भेड़, याक से। तीसरा शहद, मोम, मधुमक्खी से। चौथा है चमड़ा, मरे पशुओं की खाल से। अगला प्रश्न है, क्या होगा जब किसी पौधे को अंधेरे कमरे में बिना पानी के 7 दिनों तक रखा जाए? इसका उत्तर है, जब किसी पौधे को अंधेरे कमरे में बिना पानी के 7 दिनों तक रखा जाए तो उस पौधे की पत्तियां धीरे धीरे पीली पड़ जाती हैं और पौधा सूखने लगता है, क्योंकि प्रकाश की अनुपस्थिति में पौधे में भोजन का निर्माण नहीं हो पाता। अगला है प्रश्न, मोटर कार में गति होती है, वह भोजन के रूप में ईंधन लेती है तथा धुएं के रूप में उत्सर्जन भी करती है, फिर भी उसे निर्जीव कहते हैं, कारण स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, मोटर कार में गति होती है, वह भोजन के रूप में ईंधन लेती है तथा धुएं के रूप में उत्सर्जन भी करती है, किंतु सजीवों के अन्य लक्षण जैसे सांस लेना, वृद्धि करना, प्रजनन क्रिया, संवेदनशीलता नहीं पाई जाती है। साथ ही मोटर कार का शरीर निर्जीव होता है, वह जीवित कोशिकाओं से मिलकर नहीं बनी होती है। इन कारणों से मोटर कार को निर्जीव कहते हैं। अगला है प्रश्न 10वां, निम्नलिखित कथनों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए तथा गलत कथनों को सही कर लिखिए। यहाँ पे सबसे पहला है गोंद। गोंद पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है, यह सही है। दूसरा है कुकुरमुत्ता परजीवी पौधा है, यह गलत है। सही कथन है कुकुरमुत्ता मृतोपजीवी पौधा है। तीसरा है चूहा सर्वाहारी जंतु है, यह गलत है। इसका सही कथन है चूहा शाकाहारी जंतु है। चौथा है सूक्ष्म जीवों का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से करते हैं, यह सही है। पांचवा है जिन जंतुओं में रीढ़ की हड्डी नहीं होती उन्हें अकशेरुकी कहते हैं, ये सही है। छठवा है कागज बनाने के उद्योग में बांस का उपयोग होता है, ये सही है। सातवां है सर्प अकशेरुकी जंतु है, ये गलत है। इसका सही कथन है सर्प कशेरुकी जंतु है। तो इस प्रकार से हमने सभी प्रश्नों के उत्तर किए। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।